हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जो कुशल मंगल होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने आज फिजिक्स क्लास 12 इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका सीरीज नंबर 4 यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिनमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट इसका कवर कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो आप उन वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विद्युत तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये तीनों नाम विद्युत तीव्रता का ही है इंग्लिश में। तो ये एक कैसी राशि है, यानी कि अदिश है या फिर सदिश है। तो ये ध्यान रखेंगे, सदिश राशि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विद्युत तीव्रता कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml T−3 A−1 होती है, यानी कि ml T पे पावर -3 A पे पावर -1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है। तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है, या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है। तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml² T−3 A−1, ml² T−3 A−1 जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, ये विद्युत है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिशा होती है तभी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। तो ये जो होती है, इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विमा जो हो जाता है m0 LTA, या फिर इसको LTA भी बोल सकते हैं, या फिर m0 LTA। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी समविभवीय सतह यानी कि एक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो यानी कि समान हो, के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। यानी कि किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होती है, तो लंबवत होती है, यानी कि वहाँ पे परपेंडिकुलर होती है विद्युत तीव्रता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं सतह पर हमेशा होती है। विद्युत बल रेखाएं सतह पर जो है हमेशा लंबवत होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखेंगे। दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कौन ज़्यादा मजबूत है। तो स्थिर विद्युत बल जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। स्थिर विद्युत बल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो VVI ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज़ था उसको हम लोगों ने यहाँ पे उसका सीरीज 4 को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए बोर्ड टेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश कैसी राशि है, यानी कि चार्ज कैसी राशि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अदिश राशि, यानी कि इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। तो आवेश एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आवेश का CGS मात्रक यानी कि CGS यूनिट क्या होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यूनिट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ESU। ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको स्टेट कॉलम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट कूलम भी कहा जाता है। यही आवेश का SI मात्रक है, सॉरी CGS मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम में कितने ESU होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ESU आवेश का CGS मात्रक है। तो एक कूलम में कितने ESU होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 × 10⁹ ESU, यानी कि 3 × 10⁹ ESU होता है। यानी कि कूलम बड़ा होता है, ESU छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा आवेश का SI मात्रक हो गया आवेश का SI मात्रक हो गया कूलम, उसके बाद CGS मात्रक हो गया ESU। उसी तरह से और अदर जो यूनिट होते हैं वो होते हैं EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब्सोल्यूट कूलम, और एब्सोल्यूट कूलम को ही शॉर्ट में AB कूलम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक EMU में कितने कूलम होते हैं। एक EMU में कितने कूलम होते हैं। EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक EMU में 10 कूलम होते हैं, यानी कि EMU कूलम से बड़ा होता है। और कूलम जो है SI मात्रक है किसका, चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक EMU में कितने ESU होते हैं। तो ESU चार्ज का CGS यूनिट और EMU अदर यूनिट। तो एक EMU में 3 × 10⁻10 ESU होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 ESU। अगला क्वेश्चन है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो फ्रैंकलिन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की बड़ी इकाई क्या है। आवेश की बड़ी इकाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI इसको बोल सकते हैं। यह है फैराड, यानी कि आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है फैराड। अगला क्वेश्चन है एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। तो ये हो जाएगा 96,487, या फिर इसको हम लोग लगभग में बोलते हैं 96,500 कूलम। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग टिक लगाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट VVI बोल सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि एक फैराड में 96,500 कूलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है। यहाँ किसे होगा, सॉरी। आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है, यानी कि आवेश की खोज किसने की। तो ये है थेल्स को माना जाता है आवेश का खोजकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश की खोज कब की गई। आवेश की खोज यानी कि थेल्स ने कब की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आवेश की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आवेश को दो भागों में किसने बांटा। दो भाग, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसको किसने बांटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश को दो भागों में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम को ए नोट से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। इसमें कितना मीटर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का जो लीनियर डेंसिटी होता है, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये C फॉर कूलम और M फॉर मीटर। कूलम पर मीटर ही आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का विमा क्या है? विमा मीन्स डायमेंशन। तो आवेश के जो रैखिक घनत्व होता है उसका विमा हो जाता है m0 पे पावर -1 TA, यानी कि m0 L इनवर्स TA इसका विमा हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है? यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा क्या है? यानी कि डायमेंशन क्या है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m0 L इनवर्स टू TA, यानी कि m0 L पे पावर -2 TA ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी 20 VVI ऑब्जेक्टिव्स को कवर किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।